नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर नॉलेज ग्रुप में। और सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नया वीडियो जो हम बनाते हैं वो आपको समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को हमने ग्लोब पर अच्छी तरह से समझा था। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। उसमें जो हमने चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ भी आई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज समझने वाले हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को। पिछले वीडियो में हमने भारत की स्थिति जो ग्लोब पर क्या है उसको हमने अच्छी तरह से समझा था, और इस वीडियो के माध्यम से अब हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है गोल है। तो पृथ्वी पर विभिन्न देशों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तथा उनका समय ज्ञात करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं डाली गई हैं। ये रेखाएं दो प्रकार की हैं। पहली रेखा आप देख सकते हैं कि कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं पड़ी रहती हैं ग्लोब पर, ठीक, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ऊर्ध्वाधर रेखाएं पड़ी रहती हैं। उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। आप जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल है और वृत्त की तरह है। तो वृत्त का जो कोण होता है पूरा वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री के कोण पर अगर हम प्रत्येक एक अंश पर एक कोण डालते हैं तो इस प्रकार से 360 अंश की कोण हम डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो इस पर हमने 360 रेखाएं डाली गई हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360। और अक्षांश रेखाएं की बात करें अगर हम, तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं पड़ी रहती हैं नीचे की ओर, तो उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो हमने बताया था 0 डिग्री विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहती हैं, यह पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 रेखाएं उत्तर की ओर डाली गई हैं और 90 रेखाएं दक्षिण की ओर डाली गई हैं। तो कुल मिलाकर के 90 + 90 आपके 180 प्लस 0 डिग्री विषुवत रेखा को भी हम एक अक्षांश रेखा मानते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के हो जाती हैं 181 अक्षांश रेखाएं। तो उसी प्रकार से अब आप देख सकते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा से अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे तो हमें क्रमशः 1, 2, 3 से लेकर के 90 तक हम जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। तो उसी स्थिति में हमारा जो भारत है वहीं स्थित है। तो हमारा भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37.6 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। अगर कोई पूछे कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बोल सकते हैं कि 6.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37.6 उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत अक्षांशीय विस्तार में स्थित है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर। और इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है पार्सन पॉइंट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट हमारा निकोबार में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार ये सम्मिलित एक द्वीप माना जाता है। ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए तो क्या है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप। तो आपका जो अंडमान है, अंडमान द्वीप है जो, वो 4 द्वीपों में बटा हुआ है। जो सबसे ऊपर है उसे कहा जाता है उत्तरी अंडमान, इसके बाद मध्य अंडमान, फिर ग्रेट अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। इसके बाद अंडमान और निकोबार के बीच में एक समुद्र है, कुछ समुद्री स्थान है काफी बड़ा, उसको 10 डिग्री चैनल समुद्र कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस जगह से लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार इन दोनों के बीच में से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसलिए उसके मध्य स्थित सागर को हम क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और अंडमान निकोबार को सम्मिलित रूप से मरकत द्वीप भी कहते हैं। अर्थात अंडमान और निकोबार इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम, मरकत द्वीप।
इसके और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर एक द्वीप है कोको द्वीप। इसके ऊपर उत्तरी अंडमान के उत्तर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर एक द्वीप है छोटा सा, उसका नाम है कोको द्वीप। इस द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार का। इस कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो समुद्र स्थित है उसको कोको चैनल नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम देख रहे थे भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो हमने बताया था भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से शुरू होता है? 6.4 उत्तरी अक्षांश से। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.4 उत्तरी अक्षांश से अर्थात इंदिरा पॉइंट से शुरू होता है और 37.6 उत्तरी अक्षांश अर्थात इंदिरा कॉल पर खत्म होता है। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है 6.4 से 37.6 तक, ये थी आपकी द्वीपीय स्थिति है भारत की। लेकिन अगर कहा जाए भारत की मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कन्याकुमारी यहां पर स्थित है आपका। ठीक है, ये है आपका कन्याकुमारी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि की अगर अक्षांशीय स्थिति देखी जाए तो भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। तो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर कहा जाए तो है कन्याकुमारी, और अगर कहा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो आपका आएगा इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं भारत की देशांतरी स्थिति। अभी हमने अक्षांश स्थिति देखी। भारत की मुख्य भूमि 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। अब भारत की देशांतरी स्थिति देखेंगे हम, तो हमने बताया था कि भारत जो है वो किस देशांतर का देश है, तो पूर्वी देशांतर में आता है। क्योंकि हमने बताया था पृथ्वी पर जो बीच से होकर के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक बीच से रेखा जो निकलती है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो उसके दाएं भाग में जो भाग स्थित होगा उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। तो जो हमारा भारत है वो कहां पर स्थित है? 68.7। हमारे भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो भारत कैसा है? पूर्वी देशांतरीय देश। अगर पूछा जाए कि भारत किस अक्षांश में है तो उत्तरी अक्षांश में है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से और 97.25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अगर कहा जाए तो कौन सा होगा? गौर माता। इसी को गुहार मोती भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि कहां पर है? गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा? जहां से 68.7 देशांतर रेखा गुजरती होगी वही भारत का पश्चिमी बिंदु होगा, क्योंकि भारत की भूमि यहीं से शुरू हो जाती है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका गौर माता, या इसी को गुहार मोती भी बोलते हैं। ये 68.7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और भारत का जो सबसे पूर्वी अगर स्थान कहा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, सबका सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे किबुथु। आप देख सकते हैं किबुथु, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर। तो भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु आपका कौन सा है? किबुथु, जो कहां पर स्थित है? 97.25 पूर्वी देशांतर पर। अर्थात भारत का पूर्वी देशांतर या भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में 97.25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो भारत है हमारा, इसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। जो भारत की आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है। और भारत की अगर लंबाई देखी जाए, लंबाई क्या होगी भारत की? कन्याकुमारी से लेकर के और आपका यहाँ इंदिरा कॉल तक भारत की जो लंबाई है
भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई, क्योंकि ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, पूरब और यह है पश्चिम, तो भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम चौड़ाई, भारत की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की पूरब से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है आपका? 281 किलोमीटर का। आप देख सकते हैं दूरी का अंतर, भारत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? आप देख सकते हैं 3214 लंबाई है और 2933 क्या है आपकी? चौड़ाई। तो 3214 से जब आप 2933 घटा देंगे तो निकलेगा 281। तो हम कह सकते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में 281 किलोमीटर का अंतर है। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है तो वो कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट, अर्थात भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कौन सा? यहाँ 8.4 से लेकर के और 37.6 तक भारत का 29.2 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अगर देशांतरीय विस्तार कहा जाए कि कितना है, तो आप देख सकते हैं कि 68.7 से और 97.25 क्या है आपका? देशांतरीय विस्तार। ये विस्तार कैसे आपने निकाला? अगर आप 37.6 से 8.4 घटा देंगे तो आपका निकलेगा 29.2 अक्षांशीय विस्तार निकल आएगा भारत का। और यदि आप 97.25 से और 68.7 घटाएंगे तो आपका 29.18 ये क्या निकलेगा? देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। अगर प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि भारत किस गोलार्ध का देश है, तो आप बोल सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी देशांतर, अर्थात भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। क्यों? क्योंकि इसका अक्षांशीय विस्तार उत्तर में है और देशांतरीय विस्तार पूर्व में है, तो इसके लिए इसको उत्तर पूर्व की गोलार्ध का देश कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि भारत से एक और रेखा गुजरती है जिसको हम 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं। हमने बताया था कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 23.5 अंश जाने पर या 23.5 अक्षांश जाने पर एक रेखा प्राप्त होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये रेखा है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? पहला पड़ता है आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। जो त्रिपुरा हमारा राज्य है वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये बांग्लादेश है। यहाँ पर बांग्लादेश है। जो त्रिपुरा है हमारा राज्य, यह 3 ओर से किससे घिरा है? बांग्लादेश से। अर्थात यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 ओर से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हुई है। क्योंकि इसके अलावा हमारा जो सिक्किम है ये भी बनाता है, ये अकेला नहीं है। सिक्किम भी 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है और यहाँ चाइना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है अर्थात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी क्वेश्चन में ये डाल देता है कि क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात क्या कर्क रेखा मणिपुर से होकर के गुजरती है? तो नहीं, क्योंकि मणिपुर ऊपर है और मिजोरम नीचे, तो ये मिजोरम से होकर गुजरती है लेकिन मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। अगला है आपका भारत का जो समय है वो कहां से लिया गया है? नैनी से। ये है आपका नैनी, ये कहां पर स्थित है? प्रयागराज में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो भारत का जो समय कटिबंध है वो लिया गया है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय लिया गया है। और यह रेखा कहां से गुजरती है? नैनी से होकर के। जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है
इसको भारत का समय कटिबंध या भारत की समय रेखा क्यों माना गया है? तो उसका आप देख सकते हैं, जो भारत का जो पूर्वी देशांतर है या भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो कहाँ तक है? 97.25 और 68.7। अर्थात भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68.7 से और 97.25 तक है। तो भारत का जो समय कटिबंध है वो लिया गया है इन दोनों के अर्धक से, अर्थात 97.25 और 68.7 को जोड़कर उसमें 2 का भाग करके जो आधा आता है उसको क्या कहते हैं? भारत का समय कटिबंध लिया गया है वहां से। ठीक है, तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत की समय रेखा है, वो क्या है? भारत की पश्चिमी देशांतरीय रेखा और पूर्वी देशांतरीय रेखा के बीच का भाग, अर्थात इन दोनों का अर्धक है। इसको भारत की समय रेखा कहा गया है। ठीक है, तो जो भारत का समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी को एक देशांतर की दूरी पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, और जो हमारा भारत है वो कितने देशांतर के बीच में स्थित है? 30 देशांतर के बीच में। तो भारत का जो समय है वो कितना है? 120 मिनट का अंतर आता है भारत के समय में। कैसे कि भारत का जो समय है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश का किबुतु स्थान है, अगर यहां पर 5 बजे होंगे सुबह के, तो यहां पर कितने बजे होंगे? 7 बजे होंगे। ठीक है, सॉरी 7 नहीं 3। अगर यहां बजे होंगे, अगर यहां 5 AM है आपका, तो यहां पर कितना होगा? 3 AM, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटा आगे है। हमने पहले बता दिया था कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो जो यहाँ तक जो पूरा भारत है वो 30 देशांतर के बीच में स्थित है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 30 देशांतर का जो डिफरेंस है उसमें 120 मिनट का अंतर आता है, अर्थात 2 घंटे का अंतर आता है। तो उसी प्रकार से अगर अरुणाचल प्रदेश के किबुतु में अगर 5 बजे सूर्योदय हुआ है, तो आपका गौरमाता जो गुजरात में स्थित है वहां पर कितने बजे सूर्योदय होगा? 7 बजे, क्योंकि यहाँ का गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे चलता है। और भारत का समय जो है वो कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात नैनी से लिया गया है। और जो भारत का समय है वो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो लंदन से होकर के गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो वहां से कितना आगे है? 5.5 घंटा। क्यों है 5.5 घंटा? आप जानते हैं कि हमारा अगर जो देश आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित होते हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि प्लस लगा रहता है कि अगर जो देश जितना समय आगे होगा तो प्लस 5.5 घंटा अपना आगे है। इसका मतलब 0 डिग्री देशांतर से जो देश पूरब में स्थित होंगे वहां पर प्लस होगा, और जो पश्चिम में उत्तर होंगे वहां पर माइनस होता है। प्लस का मतलब यह समय आगे है, माइनस का मतलब पीछे है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से हमारे भारत का समय 5.5 घंटा आगे चलता है, क्योंकि हमारे जो 82.5 पूर्वी देशांतर है, यहां से 0 डिग्री देशांतर से लेकर के जो आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितनी है? 0 डिग्री देशांतर पे। और हमारा जो समय लिया गया है वो कहां से लिया गया? 82.5 से। अगर हम 0 डिग्री से और 82.5 के बीच क्या है? 82 देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें, अब हमने बताया था कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 5.5 घंटे में। अर्थात नहीं समझे बात को? 0 डिग्री देशांतर से और 82.5 डिग्री देशांतर तक पृथ्वी को अपनी दूरी पार करने में 5.5 घंटे का समय लगता है। इसलिए भारत का समय 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जिसे हम समय रेखा कहते हैं, यह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि पहला आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है,
तो भारतीय समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का अक्षांशीय अंतर कितना, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है 29.2 डिग्री और देशांतरी विस्तार है 29 डिग्री 18। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को समझा है। भारत कैसा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कहाँ से शुरू होती है, भारत की मुख्य भूमि की अक्षांश स्थिति 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। और अगर कहा जाए कि कुल अक्षांश स्थिति तो आप इंदिरा पॉइंट से लेंगे। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसे हम पार्सन पॉइंट कहते हैं। तो ये जो है आपका 6.4 पर स्थित है और मुख्य भूमि 8.4 पर स्थित है। ठीक है, देशांतरी विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक भारत की स्थिति स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और हम अगले वीडियो में भारत की जो सीमाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, नमस्कार।